सोचो, एक बच्चा जो बचपन में अखबार बेचता था। न उसके पास पैसा था, न कोई पावर, लेकिन उसके अंदर एक सपना था। वही बच्चा एक दिन भारत का मिसाइल मैन बना और फिर बना देश का राष्ट्रपति। क्या आपने कभी सोचा है कि इतना सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ, बिना जुगाड़, बिना पैसे, बिना पावर के? क्या ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है या असली जिंदगी में भी कोई जी सकता है ऐसा सपना? आज की कहानी उस इंसान की है जिसने सपनों को सिर्फ देखा नहीं, उन्हें पूरा करके दिखाया। नाम था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तैयार हो जाइए एक ऐसी सच्ची कहानी के लिए जो आपकी सोच बदल देगी। बचपन, जहां सब असंभव लगता था। मेरे पास कोई दौलत नहीं थी, सिर्फ सपने थे। डॉक्टर कलाम। रामेश्वरम का एक छोटा सा गांव। एक मछुआरे का बेटा, सुबह 4 बजे उठना, अखबार बांटना, स्कूल जाना और खाली समय में किताबें पढ़ना। कल्पना कर सकते हो, 10 साल का बच्चा सुबह की नींद छोड़कर अपने परिवार की मदद के लिए मेहनत करता है और फिर क्लास में सबसे आगे रहता है। कलाम का सपना था वैज्ञानिक बनना, लेकिन पैसा नहीं था, स्कूल छोटे थे और रिसोर्सेज नगण्य। लेकिन एक चीज थी, इरादा। और यहीं से शुरू होती है एक मिशन की शुरुआत। संघर्ष और फेलियर। जब सब कुछ टूटता है, कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला लिया। बहुत मेहनत थी, लेकिन जब इसरो में पहला सैटेलाइट लॉन्च प्रोजेक्ट फेल हुआ, पूरा देश हंसने लगा। सोचो, तुमने 6 साल मेहनत की हो, लाखों की जिम्मेदारी ली हो और लॉन्च होते ही सब फेल। लोग बोले कलाम फेल हो गया। आप होते तो क्या करते? हार मान लेते या फिर अगली सुबह फिर से उठ खड़े होते? कलाम उठे और दुगनी ताकत से फिर से शुरू किया। सफलता की पहली उड़ान SLV-3 का लॉन्च 1980। श्री हरिकोटा भारत का पहला इंडिजीनियस सैटेलाइट SLV-3। पूरे देश की निगाहें उस रॉकेट पर थी और डॉक्टर कलाम पर काउंटडाउन शुरू हुआ और रॉकेट आसमान चीरता हुआ अंतरिक्ष में चला गया। वो दिन जब भारत अंतरिक्ष तकनीक में तीसरी दुनिया का देश नहीं रहा, वो दिन एक वैज्ञानिक हीरो बन गया। लेकिन क्या यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है? नहीं, असली कलाम अभी बाकी था। विजनरी बनने का यात्रा। कलाम सिर्फ साइंटिस्ट नहीं थे, वे विजनरी थे। ड्रीम इज नॉट व्हाट यू सी इन स्लीप, ड्रीम इज व्हाट डज नॉट लेट यू स्लीप। सपना वह नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपना वह है जो आपको सोने नहीं देता। उन्होंने भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना दिखाया। उन्होंने कहा, इग्निटेड माइंड्स ही देश का भविष्य है। और ये बात युवाओं को लगी दिल में। उन्होंने सिर्फ मिसाइल नहीं बनाए, उन्होंने करोड़ों दिलों में स्पार्क जलाया। राष्ट्रपति, देश का सबसे प्यारा लीडर। 2002 डॉक्टर कलाम बने भारत के राष्ट्रपति, लेकिन वे राजा नहीं, टीचर ही बने रहे। सोचो, राष्ट्रपति बनने के बाद भी वो बच्चा से मिलते थे, कॉलेजों में लेक्चर देते थे और हर लेक्चर में यही कहते थे, सपने देखो। आज कितने लोग हैं जिनकी स्पीचेज सुनकर रोम पे खड़े हो जाते हैं? कलाम उन्हीं में से एक थे। अंतिम सांस तक प्रेरणा। 27 जुलाई 2015 IIM शिलांग लेक्चर देते वक्त स्टेज पर ही गिर पड़े और वहीं उनका आखिरी सफर हुआ। एक टीचर की तरह आए थे और एक टीचर की तरह ही विदा हुए। पूरे देश की आंखें नम थी, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि कलाम हार गए, क्योंकि वे चले गए, लेकिन जो आग वो जला गए वो आज भी जल रही है। ना पैसा था, ना पावर, ना कोई पॉलिटिकल कनेक्शन था, ना कोई स्पेशल
सिर्फ एक सपना था और उस सपने को पूरा करने का जुनून था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने हमें एक चीज सिखाई, अगर तुम खुद पर भरोसा कर सको, अगर तुम हार नहीं मानो, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हें पावर चाहिए तो नॉलेज और कैरेक्टर डेवलप करो। तुम्हें पैसा चाहिए तो वैल्यू क्रिएट करना सीखो। तुम्हें लीजेंसी चाहिए तो लोगों के दिलों में जिंदा रहो, जैसे डॉक्टर कलाम। अगर डॉक्टर कलाम की कहानी ने आपके अंदर स्पार्क जगाई है, तो अब ये अगला वीडियो जरूर देखना। जब आप खुद पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो दुनिया आपके चारों ओर बदल जाती है। नेपोलियन हिल स्पेसी। यह वीडियो आपकी सोच को एक्शन में बदल देगा। लिंक इन स्क्रीन पर है, अब देखना मत भूलना। और हाँ, सपना देखो, मेहनत करो और खुद को इस काबिल बनाओ कि दुनिया तुम्हें सलाम करे।